शेफाली जरीवाला की मौत को हुए 2 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब बहुत बड़ा इस केस में ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट एक बयान सामने आया है जिसके जरिए अब खुल चुका है दोस्तों सबसे बड़ा राज, एक ऐसा राज जिसकी वजह से अब यहां पर सभी के होश जो हैं पूरी तरह से उड़ गए हैं। जितने लोग ये जानना चाहते थे कि शेफाली जरीवाला की मौत नेचुरल हुई है या फिर किसी साजिश के तहत शेफाली जरीवाला को मारा गया है, इस पर जो है अब एक बहुत बड़ा फाइनल बयान जो है वो सामने आया है मुंबई पुलिस का। क्या कहती है मुंबई पुलिस इन सभी मामलों में, चलिए यही बात आप सभी दर्शकों को हम बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं शेफाली जरीवाला की मौत जो है 27 जून को हुई थी, जहां पर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहां पर डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया था शेफाली जरीवाला को। फिर उसके बाद शेफाली जरीवाला को कूपर हॉस्पिटल जो है शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ था। अब मुंबई पुलिस ने सारे बयानों के तर्ज पर उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने मतलब पूरी तरह से शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम किया है, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने शुरुआती जांच में ये बताया कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी शेफाली जरीवाला की मौत और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण था लो बीपी का होना। जी हां, हालांकि अभी तक टॉक्सिकोलॉजी और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, नहीं मिले कोई भी हिंसा के बड़े सबूत। और आपको हम बता दें कि पुलिस का फाइनल ये कहना है कि लो बीपी की वजह से हार्ट अटैक आया था शेफाली जरीवाला को। और लो बीपी का कारण क्या था, तो लो बीपी का कई सारे कारण था, जैसे कि पुलिस के पास जाकर जो बयान दिया था उनके पति पराग त्यागी ने, उसके आधार पर यही कहा जा रहा है, यही माना जा रहा है कि 27 जून को उपवास रखा था यहां पर किसी और ने नहीं बल्कि शेफाली जरीवाला ने। और शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो है वो करवा रही थी बीते 8 सालों से और उसके खतरनाक इंजेक्शन उन्होंने लिया था दोपहर के वक्त, जिसकी वजह से उनका बॉडी पहले से ही डिहाइड्रेट था और इस तरीके की ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बॉडी जो है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के तहत जो इंजेक्शन उन्होंने लिया था उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट देखने को मिले और साइड इफेक्ट्स की वजह से उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया। तनाव में थी काफ़ी समय से, इस बारे में जो है वो भी पता चला है। और लो बीपी की शिकायत उनको बीते कई महीनों से थी, कई महीनों से वो थकावट और बार बार जो है चक्कर आना, ये सारी की सारी समस्या से वो जूझ रही थी। इस तरीके की बातें जो हैं वो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो एक बयान ने पूरी तरह से यहाँ पर राज जो है वो खोल दिया है और यही बताया जा रहा है कि लो बीपी की वजह से यहाँ पर हार्ट अटैक आया है और नहीं मिले कोई भी हिंसा के कोई बड़े सबूत, कोई भी चोट, कोई भी बाहरी तौर पर जो है निशान नहीं देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ बता दें, क्या कहेंगे आप इस मामले में, कमेंट के ज़रिए आप हमें ये बात ज़रूर बताएं दोस्तों।